हम गिरेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम हार मानेंगे नहीं। भाई यहाँ पे ना ताली बजाने का मन कर रहा है। कुछ ड्रॉ मुकाबले ऐसे भी होते हैं जो जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं और लंबे समय तक याद भी रखे जाते हैं। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम ने बना दिया है इतिहास, रच दिया है इतिहास। लास्ट टाइम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर जीती थी पहली बार श्रृंखला ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर। अब इस साल 2021 के इस टेस्ट मैच नहीं जीता, श्रृंखला नहीं जीती, पर दिल सारे जीत लिए और अपना कैरेक्टर, चरित्र इस टीम का दिखा दिया। रेडमी 9 पावर प्रेजेंस थंडर डाउन अंडर। और हमने थंडर देखी भैया, हमने थंडर देखी। एक रिजॉल्व की, एक डिटर्मिनेशन की, एक डेडिकेशन की, एक डिसिप्लिन की, माइंड ओवर मैटर की। क्योंकि अब ये मुकाबला उस प्रकार का हो गया था ना अंत में, जहां पर चोट लगी हुई है और चोट पे चोट लगे जा रही है। सामने वाली टीम बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रही है, आपके कभी हाथ पे कभी छाती पर बॉलें लग रही हैं। जब टी शर्ट आप उतारेंगे, जब ट्राउजर आप उतारेंगे, तो उसमें बहुत सारे तमगे नजर आएंगे, जिसमें पहले वो रंग काला होगा, फिर वो थोड़ा सा पर्पलिश भी हो जाएगा। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी दर्द होती है, पर वो चोटें सहते रहे। हाथ पे भी गेंदें लग रही हैं, हनुमा विहारी से भागा नहीं जा रहा है, वो बार बार मतलब वो सिंगल नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि नहीं, हम नहीं हारेंगे यार। वी विल नॉट गिव इन, वी विल नॉट गिव अप। मतलब हम जीतेंगे नहीं तो भी हम नहीं जाएंगे यहाँ से। आप यू टेक मी आउट ऑफ हियर। आई मीन मजा आ गया यार। आई मीन ये होता है ना कई बार कि जो मुकाबला इस प्रकार का होता है वो शब्दों से शायद बयां करना मुश्किल रहता है। शुरुआत जब दिन की हुई थी तो भारतीय टीम इस मुकाबले में बहुत पीछे थी, बहुत पिछड़ी हुई थी। और जब दूसरी ही ओवर के अंदर या शुरू में आते हैं, नेथन लायन आउट कर देते हैं अजिंक्य रहाणे को, फिर तो आपको लगता है गेम ओवर, राइट? क्योंकि हनुमा विहारी बाद में आएंगे, रन तो उनके बने नहीं है। जड्डू को चोट लगी हुई है, अश्विन का आजकल बल्ला चल नहीं रहा है। आई मीन कहाँ मैच आप बचा पाएंगे। लेकिन एक समय पुजारा के साथ इकट्ठे होते हैं ऋषभ पंत और मेरे दो अनमोल रतन, एक पुजारा दूसरा पंत। अरे यार बड़ा मजा आया। क्योंकि अब ये एक और कहानी है ना कि पहले पंत की बात कर लेते हैं, चलो। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक किया, मतलब जो चौके छक्के उन्होंने लगाने शुरू किए ना, उन्होंने खेल बदल दिया यार। उन्होंने आपको ना उम्मीद जगा दी कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम जीत सकते हैं मुकाबला। आई मीन फ्रॉम वेयर वी वर टू वेयर ही टुक इंडिया, इट वाज अनबिलीवेबल, इट वाज इनक्रेडिबल काउंटर अटैकिंग पारी, जो आप देख के आपको लगता है ना कि इसीलिए तो इस खिलाड़ी को एक्स फैक्टर कहते हैं यार। जब ये अपनी फॉर्म में रहता है ना, जब अपनी रेपुटेशन के अनुसार खेलता है, ही इज अ डिलाइट टू वॉच। आई मीन ऋषभ पंत, बहुत मजा आया आपकी जब तक पारी चल रही थी, जब तक उसका नहीं हुआ था अंत, भैया पंत भला तो सब भला नजर आ रहा था। फिर वो आउट जरूर होते हैं और वापस टीम ऑस्ट्रेलिया मैदान पे या कहें इस खेल में वापस आती है। पर अपने चेतेश्वर पुजारा का मारा एकदम से बदल जाता है। वो 3-3 चौके जड़ देते हैं पैट कमिंस को एक ही ओवर में। आई मीन दिस इज फैंटास्टिक, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। पर फिर वो भी आउट हो जाते हैं। जब वो आउट होते हैं तो मैंने ट्वीट किया, गेम सेट एंड मैच यार, अब नहीं होगा ना, अब यहाँ से कैसे आप बचा पाओगे, बहुत ओवर बचे हैं। बिहारी आते हैं और बिहारी भाग भी नहीं पाते हैं, उनके पैर में चोट लगती है हैमस्ट्रिंग में। और अगर आप भाग भी नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप एक एंड पे फंस गए हो, आपको 6-6 गेंदें खेलनी पड़ेंगी। सामने वाले आपके बल्लेबाज है रविचंद्रन अश्विन का पिछला जो अगर आप देखें ट्रैक रिकॉर्ड, कुछ साल से उतना अच्छा बल्लेबाजी का नहीं रहा है। तो फिर जड्डू तो आए नहीं है, तो आपको लगता है बस यार इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आप मतलब मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। यहाँ ठान लिया, जीत नहीं, लेकिन ठान लिया कि मैं हारूंगा नहीं। और वहां पर हनुमा विहारी खड़े रहते हैं, बहुत देर तक खड़े रहते हैं, साथ में रविचंद्रन अश्विन खड़े रहते हैं। शुरू में अश्विन के बाउंसर लगे जा रहे हैं, शरीर के ऊपर बहुत सारी चोटें लग रही हैं, पर वो नहीं मान रहे। वो कह रहे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, आप मुझे यहाँ से ना स्ट्रेचर पे लेके जाओगे, मैं नहीं जाता ऐसे। और चलिए बहुत बढ़िया। अब हनुमा विहारी भी उसी अंदाज में खेल रहे हैं जिनका ये पूरी श्रृंखला बहुत साधारण रही है। पर ये जो पारी खेल गए ना, जो इतनी सारी वो बॉलें खेलते हैं, आई मीन वन ऑफ द फाइनेस्ट वो नॉक कहूंगा मैं तो। अगर इतने सारे रन मतलब इतनी सारी गेंदें खेलने वाली जो होती ना, सबसे खूबसूरत नॉक, और जब वो 6 या 7 रन पे थे तो कुछ कितनी 125, 30, 40 बॉलें खेल चुके थे। आई मीन दिस वाज द बेस्ट 125 बॉल 7 रन दैट आई हैड एवर सीन। इतना खूबसूरत उनका रहा। टिम पेन साहब जी, बिल्कुल ये जो गुड बॉय ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हैं, इन्होंने पीछे से बहुत 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 चबाया भी। और एक बार ऐसा भी लगा कि थोड़ा दबाव में आई ना ऑस्ट्रेलिया, तो वो ना पर्दा गिर गया। ये ऐसा लगता था कि एक नई जनरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है, क्योंकि पीछे बहुत स्लेजिंग हुआ करती थी। तो अब आफ्टर दैट सैंड पेपर गेट एक टिम पेन नाम के एक बहुत ही बढ़िया दिल के साफ सुथरे अच्छे इंसान को कप्तान बनाया गया था। वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि ही वॉज द गुड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वे ऑस्ट्रेलिया वांटेड टू प्ले क्रिकेट।
लेकिन ये आखिरी दिन के खेल में ना थोड़ा सा पर्दा गिरा, ये पता चला कि पर्दे के पीछे क्या है, और पर्दे के पीछे शायद कहानी कुछ और है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो थी वो नजर आ रही थी। टिम पेन की तो खैर अपनी अलग भी फ्रस्ट्रेशन रही होगी, क्योंकि उन्होंने कैचें बहुत छोड़ दी, पहले पंत की 3 पे, फिर 56 पे, फिर विहारी की कैच छोड़ी, एक कैच शॉन एबट ने छोड़ा, कैचेस बहुत छोड़े आज के दिन, 4 कैचेस छोड़ दिए ऑस्ट्रेलिया ने, कह सकते हैं आप उनके चलते मैच भी छोड़ दिया। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार पिच बहुत सपाट हो गई थी, देखिए 5वें दिन तो आप उम्मीद करते हैं कि पिच बहुत घूमेगी, बहुत मुश्किल होगी बैटिंग पर, हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना। तो सामने वाली टीम में जो आपके बैट्समैन ही कम है, चोटिल हो रहे हैं, 2 विकेट आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, तीसरी आपने सुबह ले ली, तो फिर आई विल सी इट एज एन एक्सक्यूज। सच्चाई ये है कि ड्राइंग अ मैच इज एन आर्ट, इट्स फैबुलस आर्ट, और उस आर्ट का हमने वो आर्टिस्ट देखे, हमने पुजारा को देखा, हमने पंत को देखा, हमने विहारी को देखा, हमने अश्विन को देखा, मजा आ गया, भारतीय क्रिकेट टीम के कैरेक्टर को देखा। एंड दिस इज वेयर आई वांट यू टू टॉक टू यू अबाउट वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब 36 पे आउट हुई थी ना भारतीय टीम एडिलेड में, तब इतने लोगों ने इनको रिडिक्यूल किया, इतने लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, मतलब सार्काज़म, मतलब बह रहा था सार्काज़म, इवन फॉर्मर क्रिकेटर्स जिन्होंने खेली है खेल, जिनको पता है कि यार ऐसा हो सकता है, मतलब इट्स फ्रीक बट इट हैपेंस, तो वो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इस टीम का ना कैरेक्टर यही है। जी नहीं, ये कैरेक्टर वो नहीं था, कैरेक्टर ये है जब आप गिरे हुए हैं, आपका जो टीम है ना हॉस्पिटल वार्ड लग रही है, कि वॉकिंग वुंडेड है आप, उसके बावजूद आप लड़ते जा रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं, आपको पता है कि मेरा देश का तिरंगा मैंने उठाया हुआ है, और 1.3 बिलियन पीपल आर प्रेइंग फॉर मी, वर होपिंग फॉर मी, उनकी उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हैं। तो उस जज्बे के साथ जब आप खेलते किसी को देखते हैं ना, आप कहते हैं ये है कैरेक्टर टीम का, क्योंकि खेल जितना कैरेक्टर बनाता है उतना ही दिखाता भी है। इस मुकाबले ने आखिरी दिन में कैरेक्टर दिखाया इस टीम का, कि ईशान नहीं है, शामी नहीं है, उमेश नहीं है, कोहली नहीं है, राहुल नहीं है, जड्डू इंजर्ड हो गए हैं, उसके बावजूद विहारी इंजर्ड हो गए हैं, वो लड़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम, जस्ट वन स्मॉल रिमाइंडर, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड, हम सब होते हैं कि यार टीम अच्छा नहीं कर रही, हमें बहुत उम्मीद थी, क्या यार 36 पे आउट हो गए, क्वेश्चन देयर स्किल, डोंट क्वेश्चन देयर विल, कि ये यार खेलना नहीं चाहते, अरे ये देखो ये तो आईपीएल से खुश हैं, अरे ये देखो इनको क्या फर्क पड़ता है, अरे इनको तो ऐसे नहीं। सिर्फ आप ये कहिए कि हाँ इसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, कैचेस बहुत छोड़ रहे हैं, अरे इनका ना ऑफ स्टंप के बाहर का आइडिया नहीं है, ये फास्ट बॉलिंग के खिलाफ उतनी तैयारी करके नहीं गए, यार इसकी टेक्निक में खराबी है, दैट इज ऑल एक्सेप्टेड। पर जब कहते हैं ना कि सरेंडर ही कर दिया, अरे खेलने क्यों जाते हो यार, मत जाओ, इससे अच्छा है ऑल ऑफ दैट, लेट्स नॉट डू दैट, क्योंकि इस टीम ने बता दिया है कि इस टीम का जो चरित्र है ना वो लड़ने का है। तो क्वेश्चन द स्किल, नेवर द विल, इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। इट्स बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्जॉर्बिंग टेस्ट मैच इन सिडनी। अब यहाँ से ब्रिस्बेन जाएंगे, चौथे मैच में क्या होगा वील फाइंड आउट। पर रेडमी 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द एंटायर टेस्ट मैच। टेस्ट मैच की बात करूँ या इस दिन की बात करूँ, इस दिन में तो बहुत थे यार, 5वें दिन के बात करें तो बहुत सारे थे। शुड आई जस्ट स्टिक विद डे 5 एक्चुअली, चारों है यार उसमें से पिक करना मुश्किल है, पर आई एम गोइंग विद अ वेरी अनलाइकली हीरो, आई एम गोइंग विद हनुमा विहारी यार। Redmi 9 पावर परफॉर्मेंस ऑफ द डे इज हनुमा विहारी, बिलीव इट और नॉट, यस हनुमा विहारी। क्योंकि क्या बात है तुम्हारी, जब आपकी जगह पे सवाल उठे हों, जब आपसे पैदल भी ना चला जा रहा हो, आपको वहाँ खड़े होने के लिए कहा जाए और आप कहिए कि चलिए कोई बात नहीं, मैं लड़ता रहूँगा, मैं फिरता रहूँगा। आई मीन दिस वॉज माइंड ओवर मैटर। ये जो था, जो पारी थी वो आपको जज्बाती करने वाली पारी थी, लेकिन खेली बहुत जज्बे के साथ गई थी। तो आई एम नॉट पिकिंग समवन फ्रॉम द टेस्ट मैच। वो जो होंगे, स्टीव स्मिथ की परफॉर्मेंस भी है, कमिंस भी है, पुलर्स, जड्डू एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस बोथ इनिंग्स में, पुजारा के रन्स, अश्विन का महत्वपूर्ण योगदान, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, कैमरन ग्रीन एंड ऑल ऑफ दैट। पर आई एम गोइंग विद जस्ट वन डे, 5th day of the 3rd test match, Redmi 9 power performer of the day, I'm going with हनुमा विहारी। वेल डन यार, मजा आ गया। चलिए जाते जाते अब आपको लाइक तो करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ये तो आपको करना ही करना है। पर एक और चीज़ करनी है, इस फ़ोन को जस्ट चेक दिस आउट, इट्स अ फैंटास्टिक फ़ोन। 48 क्वाड कैमरा सेटअप इसका है, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 6000 mAh बैटरी है, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू नाउ गो एंड बाय। इट्स अ फैंटास्टिक टेस्ट मैच, और दिस सीरीज इज स्टिल 1-1, नॉट 2-1 एज आई हैड एंटिसिपेटेड। चलो फैंटास्टिक, मजा आएगा, ब्रिस्बेन में गाबा में लड़ाई करेंगे। पर अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।